औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम क्लास 12। आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन का ऑफलाइन क्लास, वो एलिमेंट्स ऑफ द योगा, जो कि हम इससे पहले भी पढ़ रहे थे। एलिमेंट्स ऑफ द योगा, देयर आर 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स में हमने 4 एलिमेंट्स पढ़े थे, यमा, नयामा, आसना, प्राणायामा। ये 4 एलिमेंट्स हमने पहले पढ़े थे। आज हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज द 5th, 6th, 7th एंड 8th एलिमेंट। पहले जो 4 एलिमेंट्स थे वो डिफरेंट थे। आज जो है दैट इज द 5th एलिमेंट। 5th एलिमेंट है जो कि मैंने पहले प्रथर्या मीन्स टू सेल्फ कंट्रोल ऑफ एन इंडिविजुअल to be able to control over his senses, over his body, over his deeds. Pratharya is an element of yoga, 5th element of the yoga. And the 5th element means the element of yoga in which this Pratharya element makes control over the senses of our body. इससे क्या हो जाता है, प्रथर्या एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हम क्या अपनी बॉडी के सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। प्रथर्या इन द लॉन्ग रन हम ये कह सकते हैं कि देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स दैट हिंडर्स अस, दैट डाइवर्ट्स आवर कंसंट्रेशन, दैट डाइवर्ट्स आवर क्या द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, द अदर हिंड्रेंसेस या द अदर ऑब्जेक्ट्स डाइवर्ट्स आवर सेंसेस, डाइवर्ट्स आवर फोकस, diverts our attention. These instruments, these objects, these external factors destroys our path, makes different kind of hurdles in our ways. So simply Pratharya is a process to have a self control. अपने आप के पास अपने आप ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। Simply the attachment, इनकी जो अटैचमेंट होती है, these are जैसे कि the different kinds of वर्ल्ड में जो हमें डाइवर्ट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स या जो हिंड्रेंस आती हैं, जैसे कि वर्ड्स, किसी के वर्ड्स, किसी की ब्यूटी, किसी का टच, किसी का टेस्ट या किसी चीज की स्मेल, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, दीज आर द थिंग्स विच डाइवर्ट्स अस, जो हमें डाइवर्ट करते हैं। बट इन ऑर्डर टू फॉलो द प्रथर्या, अगर हम प्रथर्या को फॉलो करेंगे, अपने सेंसेस, अपनी बॉडी के ऊपर सेल्फ कंट्रोल आएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे यह हो जाएगा कि ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, ब्यूटी किसी की, टच किसी का, टेस्ट, स्मेल, बाकी चीज को ये हमें डाइवर्ट नहीं कर सकते इफ वी हैव ए प्रॉपर कंट्रोल ऑफ आवर सेंसेस, मीन्स इफ वी आर मेकिंग द यूज ऑफ द एलिमेंट प्रथर्या। अगर प्रथर्या का हम एलिमेंट करेंगे, द प्रैक्टिस ऑफ प्रथर्या स्टार्ट्स फीलिंग एक्सट्रीम प्लेजर टू गॉड। नंबर 6 दैट्स कॉल्ड धरना। धरना अगर हम बात करेंगे, धरना मीन कंसंट्रेशन ऑफ आवर माइंड। जनरली अगर हम बात करेंगे कि माइंड हैज द टेंडेंसी टू गेट सेकेटर्ड। अगर हम किसी चीज पे फोकस करने की कोशिश करेंगे, ये सेकेटर्ड हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। बट इफ वी हैव ए कंट्रोल एंड वी हैव ए फोकल पॉइंट, इफ वी हैव ए टारगेट, इफ वी हैव ए गोल, इफ वी हैव ए कंसंट्रेशन, देन वी कैन से दैट it cannot distance us, it cannot it cannot distance us from our goal. Simply dharna की बात कर, dharna is a concentration of mind. Generally dharna क्यों concentration of mind है? Simply because dharna means the tendency of our mind to get scattered. हमारा माइंड जो है वो scattered हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो कैसे डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वी कैन नॉट कीप कंसंट्रेशन ऑन एन अचीव्ड पॉइंट। किसी चीज पे हम फोकस नहीं कर सकते हैं। धरना पहला वर्ड है जो हमें समाधि की तरफ लेता है। धरना मीन्स टू कीप कंसंट्रेशन ऑन द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, टू कीप कंसंट्रेशन ऑन द स्मॉल थिंग्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल अचीवमेंट्स। धरना हैज वेरी मच इंपॉर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ योगा। दयाना मीन्स ए सिंपली प्रोसेस कंप्लीट कंसिस्टेंसी ऑफ माइंड। इसके बाद है दयाना। दयाना मीन्स ए प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कंसिस्टेंसी ऑफ माइंड। इट्स ए स्टेज प्रायर टू समाधि। समाधि से पहले जो स्टेज है, एलिमेंट है, उसको कहते हैं दयाना। दयाना मीन्स द अटैचमेंट, दयाना मीन्स द अटैचमेंट ऑफ आवर लाइफ टू एट एवरी मोमेंट।
हम ऐसे भी किसी को बोलते हैं कि ध्यान से करना मीन्स टू हैव अ फुल कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ आवर माइंड व्हेन वी मेक एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं या जब हम कोई अच्छा सा टास्क करते होते हैं, तो ईच एंड एवरी वन इज मतलब हैज बीन गिवन अ स्पेसिफिक टास्क, हर किसी का टास्क है, बट यूजुअली they advised us to make it with dhyan, to make it with dhyan, dhyan se karna. Simply the dhyan means dhyana, dhyana means an appropriate meaning. Dhyana means the complete concentration, means complete concentration of mind over a period of time without any divergence. किसी period of time के लिए complete ध्यान में रखना, मतलब mental activity को focus रखना, किसी चीज को focus में करना. Means we should understand the appropriate meaning of dhyana is to keep concentration over a period of time. किसी टाइम स्पेसिफिक टाइम में किसी पीरियड को या किसी इश्यू को completely concentrate करना. That will be called the dhyana. Number 8, that's called samadhi. Samadhi means the last and ultimate objective of yoga. वो ये होता है कि the union of soul with the supreme soul. We have to render ourselves. हमें अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करना होगा कि हमारी समाधि, हमारा सोल should be in touch with the supreme soul. Each and everything during dhyana, dharana, awareness, self awareness, मतलब yoga attains the samadhi. Samadhi means it begins to feel the truth that we have to. There is the destruction of the world. There is nothing like that. We have to live for another life. Simply, we have forget himself completely. We begin to aspire. We begin to experience the divine pleasure and other activities. But we have to make realize that samadhi is the ultimate. We have to make ourselves devoted to for the worship, for the other things, to the Supreme God.